मैंने आज फाइनली प्राइम लिया और आइस पॉप फ्लेवर है। मैंने अपने फ्रेंड से थोड़ा बहुत ट्राई किया हुआ, लेकिन सारे ट्रैश होते हैं, उनके बिल्कुल पैनाडोल जैसा टेस्ट होता है। लेकिन एक दो जो अच्छे हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया आइस पॉप, लेकिन आई हैव हर्ड कि अच्छा है, और मेटामून अच्छा है। उसके अलावा सारे ऑलमोस्ट सेम टेस्ट करते हैं। तो मैंने आज फाइनली ट्राई करना, बुरा भी हुआ। ये यूजुअली 40 से 45 दिनों का होता है, लेकिन 39 दिनों का मैंने लिया है, तो बुरा भी हुआ। तो मैं पी लूँगा कि एक्सपेंसिव है। और हम सारे फ्रेंड्स ये कहते हैं, जिनके पास भी होता है ना, हम सारा पी के तो इसको हम इसके अंदर जो है ना पानी भर के, तो हम इसको स्कूल ले जाते हैं, कहीं भी इसको यूज़ कर लेते हैं। बस बेसिकली बॉटल जो है ना हमें रखनी होती है, ताकि हम दिखाएं कि हमने भी लिया भाई है। तो तो इसको मैं पी लूँगा, और बस फिर मैं उसके अंदर पानी भरूँगा। ये भी मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगा आपको पीना पड़ेगा, वरना आपके मम्मा और बाबा आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये जो है ना बस आपको पीना पड़ेगा ये। तो माफ़ी नहीं मिलेगी। बेटर आप चुप करके पी लें, जो भी टेस्ट होगा इसका पी लें। तो ये है जी। ये मेरा टेस्टिंग कॉर्नर है फॉर प्राइम। आई वुड रेकमेंड दिस टू यू कि अगर आप छोटे हैं, जैसे मैं 12 ईयर्स का हूँ, तो मैं फिर भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए भी सूटेबल नहीं है कि एनर्जी ड्रिंक है ये, और मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे फ्रेंड से भी एक दो ट्राई किया हुआ है, तो इसलिए फिर भी बनता है थोड़ा, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आई एम प्रीटी श्योर ये पैनाडोल जैसा होगा इसका टेस्ट और स्मेल। हाँ जी, ऑफ कोर्स प्लेडो मिक्स साथ में और पैनाडोल, और फाइनली टेस्ट करते हैं। आई हैव हाई होप्स फॉर दिस, लेकिन कोई नहीं, मैं पी लूँगा। ओके, 6 on 10। ये थोड़ा कोल्ड होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बिटर भी है एट द सेम टाइम। शायद ये भी हो सकता है मैंने ज़्यादा टाइम में कुछ पिया नहीं है, इसलिए फील हो रहा है, वरना ये बाकी सारे प्राइम से बेटर है। मैंने एक दो ड्रॉप्स मैंने उसमें से लिए, मतलब मैंने अपने फ्रेंड से ट्राई किया हुआ है, तो बाकी सारे बिल्कुल कचरा होते हैं, तो ये फिर भी उनसे बेटर है। ये है, आई गिव दिस 7 out of 10, और मैं इसको सेकेंड नंबर पे रेट करूँगा आउट ऑफ ऑल द प्राइम्स दैट एग्जिस्ट, और मेटामून नंबर 1 है। और yeah, Mishi, you want to try? Later. Oh, try now if you want to try. I don't like Panadol. Okay. It don't ever touch the prime. It tastes like Panadol. So yeah, the prime is good. Is 6 out of 10. I'm going to smell it. नहीं, मुझे डर लगा कि इसने गिरा देना। Hey, smells like Panadol. It smells like Panadol and it's so bad. Never touch a prime in your whole life. And if you really want to try it, then and you don't like it, your parents will tell you to drink it. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। स्टेकेशन की नेक्स्ट मॉर्निंग थी और रात में तो बच्चों ने प्राइम के बारे में इतने खुश हुए थे। बाय द वे ये व्यू देखें कितना अच्छा है। ये हम चाह रहे थे पूल भी नज़र आए और सी भी नज़र आए, तभी तो पता चले ना कि वेकेशन पे आए हुए हैं। अच्छा जी, खैर प्राइम के बारे में अपना ओपिनियन दीजिएगा, आपका क्या है। हमें हंसी इस बात पे आती है कि हर पेरेंट की इस टाइम पे पेरेंटिंग बड़ी डिफ़िकल्ट हुई होती है। जिस तरह से थे हम ही बताता है, स्कूल में बच्चों को सिर्फ एक बार उनके पेरेंट्स घर पर प्राइम लेके देते हैं, ताकि उसके बाद वो पानी भर के पीते रहें। और मतलब ये ड्रिंक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर बिल्कुल बच्चों को रोक दिया जाए तो फिर आपको पता है बच्चे स्कूल में एक दूसरे को पैसे दे के भी चीज़ें मंगवा लेते हैं घरों से। तो खैर हमने भी यही किया, उसको एक दफ़ा ले दिया। आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन को, आप कैसे डील करेंगे, प्री टीन्स को आप कैसे हैंडल करेंगे। बहरहाल ब्रेकफास्ट जो है ये बहुत अच्छा था। ये इडली डोसा सांभर वगैरह भी था, और लेकिन ना मुझे ये खाना नहीं आता कि किसको किस कॉम्बिनेशन के साथ खाना है, तो इसलिए मैं हमेशा इसको स्किप कर देती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँगे किस चीज़ का कॉम्बिनेशन किसके साथ है। सो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। और ये यहाँ पे ऑमलेट वगैरह के लिए स्टेशन लाइव स्टेशन था, और मशरूम्स और वेजीज़ वगैरह पड़ी हुई थी। अच्छा था ब्रेकफास्ट जो है ना, डिनर से ज़्यादा वैरायटी थी। फिर ये समोसाज वगैरह भी थे जो मैंने स्किप किए कि सुबह सुबह क्या मैंने ऑयली हैवी चीज़ें खानी है। ये स्क्रैम्बल्ड एग्स थे, हामी को बहुत अच्छे लगते हैं, और सॉसेजेस भी, लेकिन मैं स्क्रैम्बल्ड एग्स नहीं खाती, वो ना गीले गीले से होते हैं तो मुझे उसमें स्मेल आती है। मैंने लेने थे ओट्स, और साथ में ये चिया पुडिंग भी है, और ये ग्रीक योगर्ट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर
फ्लेवर्ड योगर्ट्स और पैकेट्स भी पड़े हुए हैं, और उसके बाद ये फ्रेश फ्रूट। सुबह सुबह ये खाना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में तो हम इतनी वैरायटी सुबह सुबह नहीं खाने बैठते फ्रूट की, तो अगर कभी आए हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। टी स्टेशन भी इनका अच्छा था, काफ़ी सारी वैरायटी थी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर तरह की इंग्लिश टी और कॉफ़ी वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई थी। और ये था इनका वॉफल स्टेशन। वॉफल्स थे जो कि मैंने नहीं ट्राई किए, मैं घर पे ही बना लेती हूँ, दिल नहीं किया। तो कॉम्पोट भी पड़े हुए थे स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल के, और उसके साथ सॉसेस भी थी, स्प्रिंकल्स भी थे, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट सॉस एंड हनी। ये था सीरियल स्टेशन, तो मज़े का लगा था। ये ग्रेनोला वही है जो मैं आपको घर पे बना के दिखाती हूँ, और साथ में ये राइस क्रिस्पीज़ वगैरह थे, नट्स थे, हनी थी और बेसिक ये चीज़ें थी, लेकिन बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट का इनका अरेंजमेंट था और वैरायटी ट्राई करने का मज़ा आता है। स्टार्ट होता है पाइनएप्पल जूस से, फिर है टोस्टेड ब्रेड, ओट्स विद हनी और मेलन, वाटरमेलन, पाइनएप्पल एंड लबना विद ज़ातर। ये है मेरी फर्स्ट प्लेट। हाँ, ऑमलेट, ब्रेड में ऑमलेट से खाऊंगी। शहजाद क्या लेके आए हैं? शहजाद का बोरिंग सही है, बोरिंग है। क्या मैं आप क्या लेके आए? तेहामी का इंटरेस्टिंग सेकंड प्लेट है ना आपकी? तेहामी तो सेकंड में पहुंच गया। और मेरी थी स्क्रैम्बल्ड एग्स, ओटमील और ये हाँ, वाह तेहामी। एंड मिशी, वाह मिशी की बेस्ट प्लेट है, राइट मिशू? अभी तो मिशू ने स्विमिंग भी करनी है। मिशू यू नीड टू फिनिश ऑल ऑफ दिस, ओके? 7 बजे हम आए थे, 7:30 तकरीबन हो गए। ब्रेकफास्ट करके सीधे चले गए हम पूल की तरफ। कोल्ड, इट्स ओके। We have a small frog in the pool. ये देखे इसने वाटर में नीचे क्या किया, उसको वॉल को पकड़ा उसने। फाइनली सही हुई, लेकिन वरना पहले है ना वॉल क्लाइंबिंग पोजीशन में था। वाह। प्लान तो ये करके आए थे कि मैं और शहजाद भी इनके साथ पूल में जाएंगे, लेकिन सुबह उठ के मेरा माइंड पता नहीं क्यों चेंज हो गया। मैंने कहा शहजाद मेरा बेचारा पानी ठंडा ही होना, मैंने नहीं जाना। मैं तो गर्मियों में भी जो है ना वो ठंडे पानी से नहीं नहा सकती। तो खैर शहजाद ने कहा चलो ठीक है। शहजाद कहते मैं भी नहीं फिर जाता, चलो बच्चे खेलें। शुरू में तो ये अकेले खेलते रहे, और स्टार्ट में तकरीबन ऐसे आधा घंटा अकेले, जैसे नॉर्मली होता है कि अपनी अपनी फैमिली के साथ इंसान इंजॉय करता है। लेकिन लेटर ऑन ना कुछ गोरे आ गए पूल में, और उनके भी बच्चे थे, और उन्होंने ना फिर बच्चों को दे दिए सारों को बॉल। तो फिर सारी एक बड़ी सी फैमिली बन गई। काफ़ी सारे बीच में इंडियंस भी थे और फिलिपिनो भी थे, गोरे भी थे, और सब बच्चों ने मिलकर ना काफ़ी देर फिर एंजॉय किया था। ऑब्वियसली वो चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन जो जितना टाइम इन्होंने अकेले खेला था ना वो मैंने अपनी मेमोरीज़ के लिए रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और बच्चे जा रहे हैं शावर लेने। मुझे ना अपना वो दे दे की कार्ड। बच्चे शावर्स ले रहे थे, तो मैंने सोचा उतनी देर में ऊपर आती हूँ और इनके कपड़े लेके चली जाती हूँ, तो फिर ताकि ये लोग रेडी हो जाएं। थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे, रूम में ही बैठ के गपशप लगाएंगे, थोड़ी मूवी देखेंगे, और उसके बाद दोपहर के टाइम हो जाएगा तो हम निकल पड़ेंगे। तो उसके बाद हमारा प्लान था कि मॉल जाएंगे, इसके पास ही एक मॉल है तो वहाँ जाके खाना खाएँगे। लॉबीज़ तो सुबह सुबह बिल्कुल वीरान थी, क्योंकि रौनक लगी हुई थी डाइनिंग हॉल में और साथ में स्विमिंग पूल में। तो जब तक बच्चे रेडी नहीं हुए थे मैं आ गई यहाँ पे जिम में। और मिरर हो और हम लोग अपनी वीडियोस पिक्चर्स ना बनाए, ये हो नहीं सकता। ये दौरा जो है ना बचपन में पड़ा था टीनेज से, और आज तक ख़त्म नहीं हुआ। नहीं समझ में आता कि क्यों, और पता नहीं बुढ़ापे में भी ख़त्म हो गया नहीं। खैर हमें किया जी जॉइन मिशारी ने। डू इट लाइक दिस, डू इट। वाह, be very careful. No, don't lift it. I want to take your picture. Wow. Okay, make muscles. जिम आके तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मेरी तो बिल्डिंग में भी, जो जहाँ पे हम रहते हैं उस बिल्डिंग में भी जिम है। शुरू में आपको मैंने दिखाया था कि मैं तो बड़ा जिम जा रही हूँ। उसके बाद से आपको मेरी वीडियो में मैं जिम जाती नज़र नहीं आई होंगी, क्योंकि मैं जिम पर्सन हूँ ही नहीं। मुझे जिम देख के ना काम पे टांग जाती है, नहीं भाई मैंने नहीं जाना। शहजाद कहते हैं जिम किया करो, ये है वो है, हेल्थ के लिए अच्छा, बट नो। लेकिन खैर यहाँ पर तो वेले थे, टाइम पास करना था और कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो यहाँ वहाँ फिर रहे थे, तो जिम भी आ गए। मिशारी ने तो अच्छी खासी एक्सरसाइज की और अच्छी खासी उसके जो 6 पैक एब्स बन गए। फिलहाल तो 1 ही नज़र आ रहा था, लेकिन यकीन करें 6 पैक बन गए थे उसके। तो खैर
उसके बाद फिर तिहामी भी आ गया शावर लेके, शहजाद तो गए नहीं थे जिम में तो उन्होंने तो नहीं लेना था। तो बस ही उसके बाद हम लोग आ गए रूम में, थोड़ा सा बैठे, बच्चों ने थोड़ा अपने स्क्रीन वगैरह यूज़ की, थोड़ा हमने टीवी लगाया, बस टाइम पास कर रहे थे कि अपना चेकआउट टाइम तक बैठे रहे। होटल में पैसे दिए मैं, भाई मजाक थोड़ी है। अच्छा खैर उसके बाद मैं चीज़ें समेटना शुरू हो गई। और हम लोग का ये होता है कि जब भी हम होटल में स्टे करते हैं ना तो अपने तो चलें ज़ाहिर है बंदा जो लेके आया साथ लेके जाना है, लेकिन कोशिश होती है कि किसी भी किस्म का यहाँ वहाँ कचरा ना गिरा हो, और जो टी स्टेशन हुई वो हर जगह जो है ना वो बिल्कुल वैसी ही हम छोड़ के जाएं जैसी कि हम आए थे तो थी ना, तो पता है अच्छा रहता है। और ये जितने भी होते हैं ना होटल्स वाले, इनको चेहरे याद रहते हैं, और यहाँ स्पेशली इंडियंस पाकिस्तानी ज़्यादा होते हैं ना, तो इस वजह से उनको रिसेप्शन पे ना तो उनको हम इंडियन पाकिस्तानी याद रह जाते हैं। तो बड़ा अच्छा रहता है कि वो फिर अगली बार भी वो खुश होते हैं कि चलो भाई अच्छे क्लाइंट्स आए हैं उनके पास। बहरहाल चीज़ें हम लोग समेट रहे थे, और अभी जो ये जो टी स्टेशन है इसको मैंने क्लीन किया। मुझे मतलब अच्छा लगता है, और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरे किचन में भी इस तरह मैंने टी स्टेशन छोटा सा बनाया हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, जब अपना घर बनाएंगे ना तो उसमें करेंगे। खैर जो ट्रैश था फेंकने वाला वो सारा यहाँ वहाँ फेंका। और ये देखें आपको नज़र आ रही है ना ये आयनिंग बोर्ड, ये मैंने यहाँ कॉर्नर में इसलिए रखा होता है ताकि मिशी गिर ना जाए, ये बेस्ट तरीका होता है। तो फिर इसको भी मैं वापस रख दूँगी। कपड़े वगैरह भी इसी पे प्रेस किए थे, बट मिशारी जो है ना उस वजह से सेफ़ रहता है, छोटा है पता कोई नहीं गिर जाए। खैर चीज़ें वगैरह भी हम लोगों ने समेट ली हैं, और अभी मॉल जाने के लिए हम लोग एक्साइटेड थे क्योंकि रासल खैमा जब भी आए हैं ना उस मॉल में हम लोग नहीं गए, और अभी इस बार ही शहजाद ने उस मॉल को डिस्कवर किया था बाहर से ही, तो शहजाद कहते कि चलते हैं। जब तक हमारा चेकआउट नहीं होता ना हम यही डिस्कस करते रहते हैं कि कितने बज गए हैं टाइम, और इतनी धूप में कौन कौन पूल में है कौन कौन नहीं, बड़ा मज़ा आता है। वैली टिकट? No, there's no valid ticket, is it? I'll bring the car in a while. Sure. बच्चे इमोशनल हो गए थे। मिशी तो छोटा है और वो तो इमोशनल हो समझ में आता है, इवन तिहामी बहुत इमोशनल सा था, और वो जाके मैंने मिशी को बोला, आइडिया दिया कि आपको जो जो जगह अच्छी लगी आप उसे हगी दो ताकि आपको अच्छा फील हो, तो तिहामी भी वही करने लग गया। और अपने जो मिशी का टोस्टर है उसको तो मिशी के बस में नहीं कि टोस्टर उठा के घर ले जाए। बहरहाल जी टीवी भी उसको अच्छा लगा था, पहले उसने उसको टच कर लिया, थोड़ी देर बाद जाके टीवी की भी पारी ले ली, और बस ये हम आगे बाहर। लेट्स गो, हम भी दिखा देते हैं भाई ये रूम, इसमें बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है, और अब हम वापस जा रहे हैं। बाय बाय रूम। चलें जी, आप भी जाके सारी चीज़ों से मिल लें। ओह इट वाज नाइस टू मीट यू। तो हम इन्हें बेल दे दिए। मम्मा और पापा यहाँ से जा रहे हैं। आप लोगों को कोई चीज़ नहीं याद आई? कुछ नहीं याद आएगा, अनफॉर्चुनेट। हमें मज़ा आया था बट याद कुछ नहीं। What do you have to say about this? आपको पिंक लेक याद आ रही होगी है ना? Pink lake? हाँ जी। हाँ नाइस। अब हम आ गए लिफ्ट में। What miss you? I really miss it. It was really good Oh, to meet it. to beat it. ये इसकी वहाँ के खाना होता है, और यहाँ से लॉबी है, सामने एग्जिट होता है। Eat that? Can I use that? Can I do that? Ah, okay. Is it nice from inside? Does it look I'll beautiful? show you. Okay. It's my second time. Wow. मिशारी मुझसे डिस्कस कर रहा था कि वो इस मॉल में अपने ड्रीम में पहली बार आ चुका है। सो आप तीनों का ये मम्मा पहला टाइम है इस मॉल में, मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ। तो बड़ी मैं इम्प्रेस हुई थी कि वाह आपने तो ये मॉल पहले ही देखा हुआ है। अच्छा खैर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मॉल में घूमे फिरे, दोपहर का टाइम था, भूख भी लग रही थी, और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आउटलेट्स थे ना, तो फिर मेरा ख्याल है शारजा के मॉल्स में गए हुए भी मुझे 3 हफ्ते हो गए हैं, 3 से 4 हफ्ते ना। मैं बड़ी हैरान हुई कि ज़ारा पे इतने कलरफुल किस्म के ड्रेसेस आए हुए हैं, तो देख के मैं और शायद डिस्कस कर रहे थे, खुश हो रहे थे। बहरहाल खाना खाया और उसके बाद वापस चले गए। खाने में हमने खाया KFC, क्योंकि हमने मैकडॉनल्ड्स का बॉयकॉट किया हुआ है, क्योंकि जो कुछ पैलेस्टाइन में हो रहा है उसकी वजह से हम लोग नहीं खा रहे इस तरह की कोई चीज़ भी। तो ये जो कि US बेस्ड कंपनी है तो इस तरह से हमने खा लिया। और यहाँ पे वैसे भी जो फ्रेंचाइज क्या किया लोगों के होते हैं और उनके पैसा उन्हीं की जेब में जाता है। तो खैर फिर भी मैकडॉनल्ड्स खाने का दिल नहीं कर रहा जब से उन्होंने ये कुछ किया ना। बहरहाल हम लोगों का ये हो गया था डे, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा था, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़रूर बताइए कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।